दोस्तों, यह कहानी काजी चक के एक छोटे से गांव की है। यह बात करीबन 10 साल पहले की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आई तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गई तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर सोने चली गई। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी खाई में ढकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने से लथपथ थी। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगी, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जोर से जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। हैरत की बात तब थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घर वाले वहां फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गईं। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोल दिया, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात मैं फिर उसी खाट पर सोई। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई, पर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई। पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है और आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झंझोड़ देने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखती इससे पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की, गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए हो? ये मेरी बिस्तर है, निकल जाओ यहाँ से। बहुत देर तक ये आवाज मेरे आसपास भटकती ही रही, फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल नहीं रही है, ना कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। उनकी आवाज से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठी तो पसीने से लथपथ थी। मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोचों के निशान दिखे तो मैं भी चौंक उठी। मैं समझ गई थी कि जो मैं महसूस कर रही थी वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आई। कुछ देर बाद वो खाट वहां थी ही नहीं। जरूर ही कोई उसे उठा ले गया होगा। अगली रात भी मैंने जमीन पर ही गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठी तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर से बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा हुआ था कि आखिर
क्यों मैंने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दी थी। झटके, दर्द और बुरे सपने क्या कुछ नहीं देती थी ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गई। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये मेरा वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं उस खाट को अंदर ले गई और दोबारा उस पर सोने की सोचा ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार ना शरीर में दर्द हुआ, ना ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए? आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रही हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो, अपने कंधों पर उठाए कोई उसे ले जा रहा हो। मैं सहमे जा रही थी। डर ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया हो। मैं नींद में थी, फिर भी सब महसूस कर पा रही थी। अचानक मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने सिर नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी हुई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद मेरे हाथ पैर आजाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठी, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरौनी सी बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठी और मेरी नींद टूट गई। हाँफते हुए मैं चारों तरफ देखने लगी, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर घाव थे। मैं समझ चुकी थी कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहीं सोना पसंद है। अगली सुबह मैं दोबारा उस खाट को उसी आदमी को दे आई जिससे इसे खरीदा था। उसे इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके। चाहे जो भी हो, मैं उस खाट के भयानक एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाऊंगी। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आपको भयानक और सच्ची कहानी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।